तो दोस्तों मुझे पता है आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपने 11th स्टैंडर्ड के एडमिशन्स के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो। कई सारे लोग बस इंतजार कर रहे हैं इस बात का कि यार फटाफट से जो कैप राउंड 1 है उसका अलॉटमेंट डेट जो है वो आ जाए, फटाफट से हम आगे का जो एडमिशन प्रोसेस है उसको कंप्लीट करें और हमारा 11th में एडमिशन हो जाए और फिर हम 11वीं में ऑफिशियल तौर पे चले जाए और अपनी पढ़ाई की शुरुआत कर दें। ठीक है, लेकिन देखो जैसे कि एक कहावत है ना कि थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है अच्छी चीज़ों के लिए, तो उसी प्रकार आपको 11th स्टैंडर्ड में प्रॉपर तरीके से ऑफिशियल तौर पे एंट्री लेने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक तो ऑफिशियल जो अलॉटमेंट होता है कैप राउंड 1 का वो अभी तक नहीं आया, जिसका डेट यूजुअली मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी वीडियो बना के बता दिया कि 26 जून को ही आपका कैप राउंड 1 का डिस्प्ले कर दिया जाएगा। तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि जो कॉलेज आपको मिला है उसमें आपको एडमिशन लेना है कि नहीं लेना है, वो आपके ऊपर है, लेकिन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो वीडियो है ये कोई डेट बताने वाला वीडियो है क्या? नहीं, ये एक ऐसा वीडियो है जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको सोचने पे मजबूर करेगा। जो छोटी छोटी गलतियां बच्चे करते हैं जिससे पूरा लाइफ पूरा करियर उनका खराब हो सकता है, वो ये गलती ना करें। क्योंकि देखो घाई करने से अच्छा है कि थोड़ा सा पेशेंस के हिसाब से चल ले। रोड पे हम चलते हैं तो बोलते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, दुर्घटना से देर भली, उसी प्रकार का कहावत यहाँ पे भी लागू होता है। और ये वीडियो उसी लिए मैं बना रहा हूँ ताकि अगर कोई बच्चा है जो एक्साइटेड है एडमिशन कब होगा फटाफट हो जाए, लेकिन उसके पहले जो गलतियां वो करने जा रहा है वो ना करे और वो प्रॉपर तरीके से सोच समझ के डिसीजन ले। तो क्या है वो चीजें बात करेंगे। आइए सबसे पहले मैं क्लियर कट आपको बता देना चाहता हूं, जैसे मैंने आपको बोला कि हमारा जो कैप राउंड 1 का जो अलॉटमेंट है वो 26 जून को आ जाएगा एंड उसके आगे की जो प्रॉपर अपडेट्स होंगे वो आपको मैं बताते रहूंगा, लेकिन फिलहाल में हमें 26 जून का ही वेट करना पड़ेगा। और साथ ही में अगर आप श्योर हो चुके हो कि आपको 11वीं में ही एडमिशन मिलने वाला है, साइंस स्ट्रीम में मिल जाएगा, कॉमर्स स्ट्रीम में मिल जाएगा, तो आप अपनी 11वीं की पढ़ाई की शुरुआत भी कर सकते हो हमारे इसी चैनल JR कॉलेज से। ऑलरेडी मैंने कई बार बताया हुआ है कि हमारा इस चैनल पे सारे के सारे साइंस के हर सब्जेक्ट के प्रॉपर चैप्टर के लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस अवेलेबल है। आप आराम से उन वीडियोस को देख के सारा कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हो और अपने पढ़ाई में आगे बढ़ सकते हो। बाकी दोस्तों से आगे बढ़ने का यही एक मात्र रास्ता है, जब तक स्कूल्स खुलेंगे, मतलब जूनियर कॉलेजेस जब तक खुलेंगे तब तक आपका 3-3 4-4 चैप्टर पढ़ के हो जाएगा तो मजा आ जाएगा। तो ये जरूर से करना। अब आ जाते हैं उन मिस्टेक्स के बारे में या फिर एक जो सोचने वाली बात है उसके ऊपर। तो क्या है वो चीजें, सबसे पहले आप लोग को कोई भी डाउट अगर बच रहा है आपके मन में कि यार एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि देखो 26 तारीख को जो कॉलेज में आपको अलॉटमेंट मिलेगा, मान लो आपने 3 कॉलेज भरा था, 3 में से पहले कॉलेज में ही आपका नाम आ गया, मान लो XYZ नाम है उस कॉलेज का, आपका नाम आ गया, तो क्या मैं उसी कॉलेज में एडमिशन लूं या नहीं लूं, उसके लिए एकदम तुरंत जाके एक्साइटेड होकर तुरंत एडमिशन प्रोसेस पे क्लिक नहीं कर देना है। आपको थोड़ा सा वेट करना है, मतलब एटलीस्ट 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा वेट करना है। और अभी से ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि अभी भी लगभग 5-6 दिन टाइम है। आज वीडियो आपको 20 तारीख को शायद मिल रहा होगा, तो अभी भी 5 से 6 दिन टाइम है आपको सोचने के लिए। तो घाई बिल्कुल नहीं करना है, डोंट रश, घाई नहीं करना है, भागना नहीं एडमिशन के पीछे। ठीक है, आपको अगर कोई भी डाउट है, मन में संदेह है कि क्या मैंने जो कॉलेज में अप्लाई किया है, क्या मैंने साइंस स्ट्रीम के लिए अप्लाई किया है, क्या मुझे उसी में लेना है, क्या मुझे कॉमर्स स्ट्रीम में लेना चाहिए था, क्या मुझे कुछ और करना था, क्या मैं 11वीं नहीं पढ़ के कुछ और करूं क्या, ये सब चीज अगर मन में कुछ भी संकेत डाउट चल रहा है तो आप थोड़ा सा शांति से बैठो, अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से, अपने जो भी आपके मेंटोर्स हैं उनसे डिस्कस करके ही फाइनल डिसीजन लेना। दूसरा चीज ये है, चेक द कॉलेज सुटेबल फॉर यू और नॉट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बच्चे पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन ले तो लेते हैं लेकिन बाद में पछताते हैं, यार गलती किया इस कॉलेज में एडमिशन लेके। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने भी, मेरे आसपास में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मेरे आंख के सामने बड़े हुए। दोस्तों आज का जो एज है मेरा लगभग 29 ईयर्स ऑफ एज हो गया और मैंने अपनी जो 12वीं की पढ़ाई कंप्लीट की थी वो लगभग 2013 में कंप्लीट की थी। मतलब आज अगर आप देखोगे, ठीक है, जब मैं 18 साल का था तब मैं 12वीं पास आउट किया रहूंगा, मतलब आज मेरे को लगभग 11 ईयर्स 12 ईयर्स हो गए हैं 12वीं पढ़ के। 12वीं को पढ़ के मुझे 11 ईयर्स हो गए, तो मैं 11 साल से देखते आ रहा हूं जो बच्चे 11th में आ रहे हैं फिर 12th में जा रहे हैं, तो मैं उनके मुंह से बहुत बार सुनता हूं कि अरे भैया ना मुझे ना ये कॉलेज में एडमिशन लेना नहीं था, मैंने ले लिया गलती से, चलो अब क्या करें, अरे भैया दिक्कत हो रहा है, ये कॉलेज में ये प्रॉब्लम है। तो क्या वो प्रॉब्लम आती है, यूजुअल तौर पे बताता हूं, ये कुछ प्रॉब्लम्स है। सबसे पहला प्रॉब्लम, लोकेशन। चेक कर लेना कि क्या आपने जो कॉलेज सिलेक्ट किया है, जो कैप राउंड में डाला है, वो आपके घर से लोकेशन के हिसाब से बराबर है क्या। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 1-1 1.5 घंटा ट्रैवल करके, इतना स्ट्रगल करके अपने कॉलेज में पहुंचते हैं, तो क्या फायदा उस कॉलेज का जब आप 1.5 घंटे कॉलेज में पहुंच रहे हो, जिससे कुछ बहुत ज्यादा बेनिफिट तो है नहीं। ठीक है, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या वो कॉलेज सुटेबल तो है आपके लिए लोकेशन वाइज, कि भाई ऐसा ना हो कि 2 घंटा ट्रैवल करके गए, पूरा एनर्जी उसमें वेस्ट हो जाएगा, फिर क्या ही पढ़ाई पे मन लगेगा आपका, क्या ही ध्यान दोगे उस कॉलेज में जाके, फिर वहां से 2 घंटा आना भी तो है, तो 2 घंटा 1.5 घंटा जाना, फिर आना 5-6 घंटा कॉलेज में पढ़ना, फिर 1.5 घंटा आना, तो कुल मिला के 8-9 घंटा तो आप इधर ही वेस्ट कर दे रहे हो। वेस्ट मतलब चला जा रहा है। तो वो चीज आपके लिए प्रेफरेबल है, आप अगर कर सकते हो तो आप उसी कॉलेज में लो। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को तो नजदीक में कॉलेज चाहिए,
तो आप बिल्कुल चेंज कर सकते हो अपना माइंडसेट। ठीक है, अब माइंडसेट चेंज करना, इसका मतलब क्या, आपके मन में आया होगा कि सर हमने तो फॉर्म भर दिया, हमारा तो कैप राउंड में नाम भी आ जाएगा, तो क्या इसका ऑप्शन है क्या? तो यस, मैंने ऑलरेडी आपको पिछले वीडियो में बताया था, ये डाउट बच्चों का जो था FAQ मैंने बनाया था एक वीडियो। तो अगर बाई चांस कैप राउंड 1 में जो कॉलेज में नाम आया है, आपको कोई भी चीज चेंज करना है, वो कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है, नहीं ले सकते हो, वो भी ऑप्शन है। आपको स्ट्रीम चेंज करना है, नहीं लो उसमें एडमिशन, सेकंड राउंड के लिए अप्लाई करो। तो कोई भी दिक्कत आ रही है किसी भी वजह से, आप कैप राउंड 1 का अलॉटमेंट का प्रोसीजर आगे मत बढ़ाओ, आप सेकंड राउंड में अप्लाई करो, तो आपको चांस रहेगा। लेकिन श्योर हो तो भी, क्योंकि बहुत कम चांस रहेगा कि कैप राउंड 2 में जो वैकेंसीज बचेगी कॉलेज में बहुत कम बचेगी, तो कैप राउंड 1 में ले ही लेना है आपको। अगर आपके मन में 19-20 का डाउट है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुत ज्यादा डाउट है तो फिर सोचना है। तीसरा चीज टाइमिंग, उस कॉलेज का टाइमिंग आपके लिए सुटेबल है क्या? कुछ बच्चों को दोपहर का नहीं जमता, कुछ बच्चों को एकदम सुबह सुबह का नहीं जमता, तो जो आपका कॉलेज का जो टाइमिंग है वो पता कर लो, उसके बाद ही उसमें एडमिशन प्रोसेस करना। उसका रिकॉर्ड कैसा है कॉलेज का, क्या उसका कॉलेज का नाम खराब तो नहीं है किसी भी वजह से, वो पता कर लेना। चौथा चीज, उसके टीचर्स अच्छे हैं क्या, क्योंकि जिस कॉलेज में आप पढ़ने जा रहे हो उसके अगर टीचर्स ही अच्छे नहीं रहेंगे, पढ़ाई अच्छी नहीं होगी, तो फिर क्या फायदा जाके, तो वो भी आप चेक कर लो। सिर्फ हवे में नाम बहुत फेमस है लेकिन अंदर क्या हो रहा है वो पता ही नहीं है, तो फिर मतलब नहीं है। तो ये कुछ चीजें पता कर लेना। ठीक है बच्चा, क्लियर है? ओके। इसके अलावा क्या चीज है, स्ट्रीम चेंज करने का। अब जैसे मान लो आपने साइंस में फॉर्म भर दिया था, आपका कैप राउंड में जो कॉलेज सिलेक्शन होगा उसमें साइंस में आपका एडमिशन ऑलमोस्ट हो गया, मतलब अलॉटमेंट आ जाएगा। लेकिन आपके मन में अभी आ रहा है कि सर ना मुझे लग रहा है कि मैंने गलती की, साइंस में नहीं डालना चाहिए था, मुझे कॉमर्स में पढ़ना है, आगे जाके मैं कुछ और करना चाहता हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट, CS या फिर और भी कुछ करना चाहता हूँ। तो आपके पास क्या मौका है स्ट्रीम चेंज करने का? तो ये जवाब है बिल्कुल है, क्योंकि कैप राउंड 1 में आपका अलॉटमेंट आ जाएगा, तो भी आपके पास ऑप्शन है कि आप उसमें एडमिशन लोगे कि नहीं लोगे। अगर आप नहीं लोगे तो आप ऑटोमेटिकली सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो सेकंड राउंड में जो भी वैकेंसीज जिस कॉलेज में बचेगी उसका एक लिस्ट आएगा, उसके हिसाब से आप सेकंड राउंड में कॉलेजेस के नाम वापस से डाल सकते हो और उसमें आप चेंज करके, मतलब साइंस नहीं चाहिए तो कॉमर्स में डाल सकते हो। तो ये आप कर सकते हो। तीसरा, अगर आपके मन में कोई डाउट है कि यार ये 11th-12th ही मुझे नहीं करना है, मुझे नॉर्मल नहीं करना है, मुझे कुछ और करना है, लाइक बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कुछ और सोचते हैं, जैसे डिप्लोमा करना चाहते हैं, पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, सशमीरा करना चाहते हैं, या फिर और भी बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्स होते हैं, डायरेक्ट कुछ लोग होटल मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, कुछ और लोग कुछ और वोकेशनल कोर्सेज में जाना चाहते हैं। तो यार ये भी सोच लो, यही आखिरी मौका है, क्योंकि बाद में पछताने से क्या फायदा, जब चिड़िया चुग गई खेत, ऐसा कहावत है। तो यही चीज आपको करना है कि 11 में जब एडमिशन ले लोगे तो आपके पास सिर्फ यही रास्ता रहेगा कि 11th एंड उसके बाद 12th करना। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 11वीं पढ़ने के बाद छोड़ देते हैं, पर एक साल वेस्ट क्यों करना? तो 11वीं के बाद तुरंत 12वीं करना है, श्योर हो तो ही करो, एडमिशन ले लो, अगर नहीं है तो कुछ सोच के फटाफट डिसीजन ले लेना। इसके अलावा थिंक अबाउट योर फ्यूचर करियर। मान लो आपके मन में अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि करना क्या है, तो पहले एक दिन सोच के कि मुझे बनना क्या है, ऐसे 1 या 2 ऑप्शन रख के चलना, ज्यादा मत रखना, नहीं तो ज्यादा नाव पे पैर रख के चलोगे तो नाव एक ना उधर लेके जाएगी, एक ना उधर लेके जाएगी, तो डूब जाओगे। ज्यादा से ज्यादा एक ऑप्शन, मैक्स टू मैक्स 2 ऑप्शन, ठीक है ना, कम से कम 1-2 बस हो गया, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं रखना। सोच लो कि क्या करना है और उसके हिसाब से आपको आगे काम करना है। ठीक है, एंड आपका माइंडसेट प्रिपेयर कर लो, प्रिपेयर योर माइंडसेट। अब जंग लड़ने का समय आ गया, क्योंकि 10वीं तक जो था वो था, लेकिन अब जब 11वीं में आप एंटर कर रहे हो तो कहीं ना कहीं ये चीज बिल्कुल अलग होने वाली है। ठीक है, तो यही था मेरी तरफ से कुछ चीजें जिसके बारे में आपको सोचना चाहिए, और अभी समय है इसके लिए मैं ये वीडियो बना दे रहा हूं आपके लिए, तो जरूर से सोचना और अमल में लाना। ठीक है, मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। आपका सुनहरा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है, और अगर 11वीं और 12वीं के लिए श्योर हो तो 11वीं की पढ़ाई स्टार्ट कर देना हमारे इसी चैनल JR कॉलेज से, मन लगा के। सारे वीडियोस अवेलेबल है, साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, और कोशिश करेंगे कि आर्ट्स के लिए भी लेकर आए। ठीक है, तो चलो ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए इतना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।